रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बुकिंग कैंसिल होने से कैसे बचा है? आपने बहुत ठीक सुना। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे सर मेरी बुकिंग हो जाती है फिर कैंसिल हो जाती है, टोकन अमाउंट आ जाता है पर एग्रीमेंट नहीं होता है। बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, स्पेशली बिल्डर डेवलपर्स भी फेस करते हैं, क्योंकि उन्हें जो एस्टिमेटेड होता है कि 50 बुकिंग हो गई और 15 बुकिंग अगर कैंसिल हो जाती है तो उनका एस्टिमेटेड अमाउंट, उनका प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट को लेकर कम हो जाता है या वीक हो जाता है। कैसे बचे, कैसे आप अपनी बुकिंग को कैंसिल होने से बचा सकते हैं, ये जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट समझ में आएंगे। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च के साथ ये पॉइंट आपके लिए लेकर आए। नोट्स बनाइए, लिखिए, बार बार देखिए, शायद हो सकता है आपकी 5 में से 2-3 बुकिंग एटलीस्ट बच जाए कैंसिल होने से। पहला, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। रियल एस्टेट में होता क्या है, कभी कभी क्लाइंट को आप इम्पल्सिव डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते हो, वो बुकिंग तो कर लेता है लेकिन घर जाकर जब उसे महसूस होता है कि उसने गलत डिसीजन ले लिया है, या ये जो डिसीजन उसने लिया है प्लॉट खरीदने का हो, फ्लैट खरीदने का हो, रो हाउस खरीदने का हो, फार्म हाउस खरीदने का हो, शॉप खरीदने का हो, ये डिसीजन उसके लिए सही नहीं है। जब उसे ये पता चलता है कि ये उसके नीड से मैच नहीं हो रहा, ये उसके फ्यूचर डिज़ायर से मैच नहीं हो रहा है, तो वो आपको फ़ोन पे कह देता है कि यार मैं बुकिंग कंटिन्यू नहीं कर सकता XYZ रीज़न की वजह से। तो बुकिंग कैंसिल ज़रूर होगी अगर आपने क्लाइंट की नीड को नहीं समझा, क्लाइंट के फ्यूचर डिज़ायर को नहीं समझा और सही तरीके से उसे समझ कर प्रोडक्ट नहीं बेचा। बहुत ज़्यादा बेचने की घाई में अगर आपने प्रोडक्ट बेच दिया तो बुकिंग बहुत ज़्यादा कैंसिल होती है। ये बिल्डर के लिए भी बहुत ख़राब है, डेवलपर के लिए भी ख़राब है, और रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर्स को जो एक एक्सपेक्टेड इंसेंटिव उनके मनोमन में बन जाता है, मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं कि 2 लाख रुपए तो आने वाले अगले 1 साल के अंदर, वो सब ड्रीम क्रैश हो जाती है। कारण यही है क्योंकि आपने सही तरीके से बुकिंग की ही नहीं थी, कस्टमर की नीड को समझा ही नहीं था, उसके प्रॉब्लम को समझा ही नहीं था, उसके फ्यूचर डिज़ायर को समझा ही नहीं था और उसकी नीड से मैच करता हुआ प्रोडक्ट उसे नहीं दिया। दूसरा रीज़न, बुकिंग क्यों कैंसिल हो जाती है और बुकिंग कैंसिल होने से कैसे बचे। पहला मैंने आपको बताया, अगर आप बुकिंग कैंसिल होने से बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि वो रियल प्रॉब्लम किस वजह से आया है और क्या वो फ्यूचर में चाहता है, क्या उसका पर्पस रेसिडेंशियल रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट है तो कितने साल का हॉरिजॉन है, सब कुछ समझ कर अगर दोगे तो बुकिंग कैंसिल नहीं होगी, और अगर ये गलती करते ही रहे तो बुकिंग कैंसिल होती रहेगी। दूसरा, बिल्ड कनेक्शन। बुकिंग कैंसिल होने से बचाना है, क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड करो, क्लाइंट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करो। जब क्लाइंट से आपकी फ़ोन पर बात होती है, हो सकता है कुछ कॉमन कनेक्शन निकल सकता है। जब क्लाइंट साइट विजिट पर आता है, आपके साथ 1 घंटा 2 घंटा इन्वेस्ट करता है, उस समय तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कोई कॉमन कनेक्शन बिल्ड करो, कोई अच्छा रैपो बिल्ड करो। कनेक्शन बिल्ड होने पे व्यक्ति खुल के बात करता है, अपने रीज़न को ठीक से समझा पाता है, और जब आपको रीज़न ढंग से समझ में आता है तो 10 में से 3-4 बुकिंग तो ऐसे ही बच जाती है क्योंकि आप उन्हें कोई सोल्यूशन दे पाते हैं। बट बिना सोल्यूशन के अगर आप बुकिंग को रोकने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट हो, भरोसा हो, कनेक्शन बिल्ड हो चुका हो, तभी तो वो रियल जेन्युइन प्रॉब्लम आपके सामने रखेगा, और आप अगर एक टैलेंटेड व्यक्ति हो तो आप उसे सही सोल्यूशन दे पाएंगे जिसकी वजह से बुकिंग कैंसिल होने से बच सकती है। तीसरा, क्लियरली कम्युनिकेट टर्म्स एंड कंडीशन। बहुत मेजर, बहुत बड़ा रीजन है क्यों मैं 6 ऐसे पॉइंट आपको बता रहा हूं जो बहुत मदद करेंगे। 2 पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड वीडियो फ्यूचर में कभी आपके मिस हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट समझते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट टर्म्स एंड कंडीशन। दोस्तों, अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया, बहुत सारे लोग की बुकिंग कैंसिल होती है क्योंकि वो स्टार्टिंग में सब कुछ क्लियर बताते नहीं है। कितने एक्स्ट्रा चार्जेस है, कितना स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज है, कितना वाटर मीटर चार्जेस है, क्या कोई एमिनिटीज़ के अलग से चार्जेस है, क्या कोई पार्किंग का चार्ज अलग से, क्या कोई क्लब हाउस के चार्जेस अलग से, जो है सब बता दो। कब आप पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, टोकन के बाद कितने दिन में एग्रीमेंट होने वाला है, क्या पेमेंट प्लान है, कितने दिन में उसे पेमेंट देना है, अगर वो सेल्फ फंडिंग से जा रहा है, अगर उसको बैंक से लोन नहीं लेना है तो कितना पेमेंट कब देना है, सब कुछ सही से बता दो। बुकिंग के कैंसिल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप कुछ भी छुपाते, अगर आपको लगता है यार अभी टोकन ले लेता हूँ बाद में बता दूंगा, तो इसके वजह से ही बुकिंग ज़्यादा कैंसिल होती है। बहुत सारे लोग कई साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करें पर खुद को अपग्रेड नहीं करते, खुद की स्किल को पॉलिश नहीं करते, इस वजह से भी रियल एस्टेट में बुकिंग कैंसिल होती है। और ये सब वो स्किल्स है, ये आपको सुनने में बड़ा नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन ये स्किलफुल टैलेंटेड लोग ही होते हैं जो बुकिंग को कैंसिल होने से रोक पाते हैं। पॉइंट नंबर 4, वर्क विथ क्रेडिटेबल बिल्डर और डेवलपर। क्या होता है क्रेडिटेबल बिल्डर और डेवलपर? ऐसे ही बिल्डर डेवलपर के साथ ज़्यादा काम कीजिए जिनका मार्केट में ट्रस्ट हो, क्रेडिबिलिटी हो, जिनको लोग जानते हो, जिनके क्लाइंट खुश हो, जिनके क्लाइंट को पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिला हो। आप कोई अलादीन के चिराग से निकले हुए जीनी नहीं है कि आप कुछ भी बेच देंगे। पहले ये चीज़ को समझिए। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में आप रिजल्ट तभी दे सकते हैं जब आपके प्रोडक्ट में दम हो।
जब आपका बिल्डर अच्छा हो, जब आप वो ट्रस्ट बिल्ड कर सको। कहीं भी कुछ भी बेचोगे तो उससे एक बार तो क्लाइंट आपसे ले लेगा, लेकिन अगर उसको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो कभी ज़िंदगी में आपको रेफरल या रिपीटेटिव बुकिंग नहीं मिलने वाली। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ कर चुके हैं, एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते क्योंकि अंदर एक ईगो होता है। वो ईगो को तोड़कर सीखना, समझना, खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, आफ्टर बुकिंग प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस। लेकिन ये पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जल्दी से लाइक बटन को हिट कीजिए। आपके लाइक करने से वीडियो को मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है, ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट बार बार आपके लिए लेकर आए। तो अगर आप भी बहुत एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक प्रो रियल्टर बनना चाहते हैं, या आप एक ऐसे बिल्डर डेवलपर बनना चाहते हो जिसकी बुकिंग कैंसिल ना हो, आपको सब चीज़ों को सीखना समझना पड़ेगा। क्योंकि जो छोटे बिल्डर डेवलपर होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइनल क्लोजिंग वही लोग करते हैं। मतलब आपके 2 प्रोजेक्ट चलो, 4 प्रोजेक्ट चलो, 4 फ्लैट का प्रोजेक्ट, 6 फ्लैट का, 10 फ्लैट का, बड़ी बड़ी टाउनशिप में चलो होती है टीम। कई बार तो बड़ी बड़ी टाउनशिप में भी जो बिल्डर काम कर रहे होते हैं, डेवलपर होते हैं, उनके पास भी टीम नहीं होती, वो खुद ही बैठ के सब काम कर रहे होते हैं। ये होता है भारत में, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि रियल एस्टेट में सही लोगों को रिक्रूट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कैसा टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। सो आपको बुकिंग के बाद अच्छी सर्विस देना क्यों ज़रूरी है? आफ्टर बुकिंग प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस। जब आपके कस्टमर का कोई क्वेश्चन होता है तभी आपकी बुकिंग कैंसिल होने से बचेगी। तो आप उसको अगर सेटिस्फाई कर पा रहे, अगर आपके कस्टमर ने कहा मास्टर फाइल चाहिए तो आपको मास्टर फाइल का नॉलेज होनी चाहिए। आपके कस्टमर ने कहा रेरा नंबर के साथ मुझे ये नहीं दिख रहा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या इसे कैसे गाइड करें। आपके कस्टमर ने कहा कि मुझे कितने % पे होम लोन कम % में इंटरेस्ट रेट पे हो सकता है, बताइए कौन सा नेशनलाइज बैंक से हो सकता है। जल्दी अगर आपने सर्विस दी तो हो सकता है बुकिंग कैंसिल ना हो। जब कस्टमर को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, अच्छी सर्विस नहीं मिलती, अच्छी बैक ऑफिस की टीम नहीं होती, तो भी बिल्डर और डेवलपर की बहुत सारी टीम बुकिंग कैंसिल होती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है एजेंट का, ब्रोकर का, डेवलपर का, चैनल पार्टनर का, क्योंकि वो बेचारे बहुत मेहनत से लीड जनरेट करते हैं, विजिट कराते हैं, बुकिंग करते हैं, और उसके बाद अच्छी सर्विस न मिलने की वजह से जब बुकिंग कैंसिल होती है तो दिल पे बहुत बड़ा दर्द होता है। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने रियल एस्टेट में प्रैक्टिकली काम किया। पॉइंट नंबर 6, इन्फॉर्म अबाउट लेटेस्ट मार्केट अपडेट। एक बहुत बड़ा हैक दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बुकिंग को कैंसिल होने से बचाना चाहते हो तो आपको सबसे बड़ी चीज़ सीखनी होगी कि अपने कस्टमर को टाइमली अपडेट दो कि उस प्रोजेक्ट के आसपास नया क्या बन रहा है, कैसे रेट बढ़ रहा है, कौन सा नया नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सा लैंडमार्क प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई 5 स्टार होटल आ रहा है, कोई स्टेडियम आ रहा है, कोई बड़ा कंपनी का प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई टाउनशिप आ रही है। जब भी आप अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट देते हैं कि वहाँ नए प्रोजेक्ट कौन से आ रहे हैं, रेट कैसे बढ़ रहे हैं, तो उसका कैंसिल करने का मन नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ अगर आपने खरीदा है वहाँ अगर रेट बढ़ रहे हो, प्रोजेक्ट्स आ रहे हो, तो मैं कैंसिल क्यों करूँगा? पूछ के देखिए खुद से, अपने आप से। तो दोस्तों, अगर आपको सच में सफल बनना है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में जानना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। सर कहाँ सीखे? सीखने के लिए आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर रियल एस्टेट गेम चेंजर लॉन्च पैड इस प्रोग्राम के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, या रियल एस्टेट गेम चेंजर 2 दिन का एक वर्कशॉप होता है, चैंपियंस वर्कशॉप, वो वर्कशॉप की इंक्वायरी कर सकते हैं या फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरे 6 पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए दोस्तों, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को समझ लीजिए। जल्दी से मुझे बताइए कि इससे पहले अगर आपकी बुकिंग कैंसिल हुई है तो किस कारण से हुई थी। और अगर आप एक बिल्डर है, डेवलपर, और आपको लगता है कि आपको बिजनेस को 2x 3x 5x करना है बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से टूल सिस्टम्स के साथ, समय लगता है, कोई 2-4 दिन में नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग जाते हैं प्रॉपर तरीके से कोचिंग करके। तो आप आरजीसी सीईओ कोचिंग का एक फॉर्म दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में, आरजीसी सीईओ कोचिंग का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो 50,000 रुपये का अमूमन जो एक क्लैरिटी कॉल होता है जिसकी फीस है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी शायद हो सकता है अगर आप सेलेक्ट होते हैं हमारी टीम आपको, क्योंकि हम सबके साथ काम नहीं करना चाहते। जो व्यक्ति की ऑर्गेनाइजेशन को हमें ऐसा लगता है कि हम बढ़ा सकते हैं, जो व्यक्ति सीख सकता हो, उसके साथ ही हम लोग काम करते हैं। सो दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए धन्यवाद, और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।